हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल। आज एक थोड़ा सा बातचीत मैं आपसे करना चाह रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम में आपने देखा होगा, अभी लास्ट सेमिनार में एमडी सर का एक स्पीच हुआ और उस स्पीच में एमडी सर का जो एक्सप्रेशंस थे, जो इनका एटीट्यूड था, उसको देखने के बाद में कई सारे लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या, एमडी सर का इतने गुस्से में क्यों थे, ऐसा कुछ इतना मतलब निराश क्यों थे एमडी सर, गुस्से में क्यों थे, ऐसे कई के बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, ज़्यादा बातचीत करने के बजाय एक सिंपल सा वीडियो बना दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, और ख़ास तौर से सेल्स मास्टर एंड अबव लोग, आप सब लोग एक लीडर लोग हैं और आपको कंपनी एक लीडर मानती है। और इस वजह से आप लोगों को एक ग्रुप बना कर दिया है कंपनी ने, जिससे आप डायरेक्टली सिस्टम के साथ में, डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मौका है, आप लोगों को एक चांस दिया है कंपनी ने। और हम लोग वहाँ पर किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा सोच कैसा है, हमारी लीडरशिप किस तरह की है। ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो मैनेजमेंट तक पहुँचने चाहिए, इस वजह से आप ग्रुप में हैं। लेकिन एक चीज़ होती है हमारे डाउट्स क्लियर करना, मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेट करना, और एक चीज़ होती है मिसबिहेव करना। ये दोनों चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, राइट। तो कभी कभी हम देखते हैं ग्रुप में भी कुछ लीडर्स लोग इस तरह का क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली वो चीज़ ऐसा लगता है कि कहीं से कहीं तक। जैसे मैं आपको एक दो तीन चीज़ें आपको बात करना चाहूँगा। पहली चीज़, जैसे बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि हमारे यहाँ सिस्टम में या मैनेजमेंट के पास में कम्युनिकेशन लोगों के साथ में नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितना कम्युनिकेशन एटॉमी में देखा है अपनी लाइफ के अंदर, इतना कहीं भी नहीं देखा। आप बताइए मुझे कौन सी ऐसी कंपनी होगी आज तक के कि जिसमें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हर सेमिनार में आके डायरेक्ट आपसे बातचीत करता होगा। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा आपके साथ में कम्युनिकेट करके आपको ट्रेनिंग करता है, मीटिंग्स करता है, जूम मीटिंग करता है। ऐसे कौन सा, इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी उनका मैनेजमेंट आकर आपके साथ में ट्रेनिंग करता है। मैनेजमेंट आकर प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहा है आपको डायरेक्टली, जहाँ पर कि हम लीडर्स को करना पड़ता था, वो सारा काम मैनेजमेंट करके दे रहा है आपको। और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, जूम में आने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। इसके अलावा जब हमारा फिजिकल मीटिंग हुआ, वहाँ क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। तो इतना सारा कम्युनिकेशन के अलावा आप क्या चाहते हो। बल्कि मैंने तो सजेशन दिया था कि हमारे कंपनी के एमडी को इतना डायरेक्टली लोगों के साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक गैप होनी बहुत ज़रूरी है। और शायद हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है, वो उनको ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू देने के बाद हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए हलवा बन गया है। ऐसा भी हो सकता है, इसकी ये हमारी आदत में आ जाता है। लेकिन वो एमडी अच्छा होता था कि जो मिलता ही नहीं था, आपसे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, फिर आपसे मुलाकात करता होगा। तो इतना बेहतरीन कम्युनिकेशन हमारे साथ में है मेरे हिसाब से, तो फिर हमें कम्युनिकेशन की तो शिकायत करना ही नहीं चाहिए। रही बात कुछ और चीज़ों की, प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर चैलेंजेस और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने पहले बात भी आप लोगों से कही थी, मुझे एक कंपनी ऐसी बताइए, कोई एक कंपनी बताइए जो लॉन्च होते ही, उसके लॉन्चिंग के पहले साल में वो परफेक्ट हो गई थी। मुझे एक कंपनी का नाम बताइए, आप मैसेज बॉक्स में डालिएगा, पहले दिन से परफेक्ट हो गई, उसमें कोई कमियां नहीं रही। आप नाम ही नहीं लिख सकते। आपको पहले साल 2 साल कंपनी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ती है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, अपना करियर शुरू किया था, वो कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी, एक इंटरनेशनल कंपनी, आप जानते हैं। उसने मुश्किल से 4 या 5 प्रोडक्ट के साथ में लॉन्च किया था, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट थे, कोई फर्श साफ़ करने का, कोई कार साफ़ करने का, और उन्होंने वहाँ से प्रोडक्ट शुरू किया। और उसके लॉन्चिंग के 5 साल के बाद में करीबन उन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट में एंट्री किया। उसके पहले वो FMCG, कॉस्मेटिक्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स में काम करते थे, और दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, और इंडिया में भी नंबर 1 है।
शुरुआत में उसका ऐसे ही हुआ। और भी जो भी नंबर 2 नंबर 3 कंपनियां, उनका शुरू का 1-2 साल 3 साल का हिस्ट्री देखिए आप। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है आपको? वो प्रॉब्लम हो रही है कि हम मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस जिसको हम कहते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि साल भर में सब कुछ हमारी चॉइस का हो जाए। और देखिए, मैं आपको पहली चीज़ तो एक चीज़ बता दूं, मैं ये नहीं, इसका मतलब ये वीडियो बनाने का मतलब नहीं कि मैं कोई कंपनी की तरफदारी कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं तो मैनेजमेंट जानता है कि कई बार हॉट टॉक भी होती है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता मैं क्लियरली बात करता हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, वो क्लियरली बात करते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर अपना करियर दांव पर लगा कर आए हैं। सब कुछ छोड़कर अपना करियर है, मेरी ज़िंदगी है यहाँ पर, आपको बता दूँ। और हम मिड एज में आ चुके हैं। मिड एज में अब हम ज़्यादा पंगे नहीं ले सकते। हमारा चॉइस ऐसा होना चाहिए जो हमारे लाइफ टाइम हमें एक सिक्योरिटी दे सके। तो अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो मैं मैनेजमेंट से भी झगड़ा करता हूँ, मैं एमडी सर से भी डायरेक्ट बात करता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे सीईओ सर से भी बात करता हूँ, अच्छा नहीं लगता है तो कुछ, और क्लियर बात करता हूँ। और वो बाकायदा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया या कम्युनिकेट ना किया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जैसे फैमिली होती है, फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम फैमिली को छोड़ देते हैं या फैमिली के साथ में बिल्कुल लड़ाई करके घर छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग। आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, लेकिन उस और आर्ग्यूमेंट्स में एक रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। तो आप और पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है, मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन से बेवकूफ़ कंपनी होगी या ऐसा कौन सा बेवकूफ़ मैनेजमेंट होगा, मुझे बताइए, जो कि सक्सेसफुल ना होना चाहता हो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम बार बार आपको बता दिया जाता है, सब कंपनी आपको बताती है कि सर इस टाइम प्रोडक्ट आएंगे, और उसका अपडेट भी देते हैं कि भैया 2 महीने डिले हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न है। तो आपको लगता है कि कंपनी को मज़ा आ रहा होगा, या उनको वो एक्टिव नहीं होंगे, पीछे पर्दे के पीछे काम नहीं कर रहे होंगे, उनको डिले करने में आनंद आ रहा होगा, उनका सेल डाउन हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा होगा क्या? आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगा कर देखिए। लेकिन और अच्छा, ये चीज़ आप भी जानते हैं, लेकिन होता क्या है, हम ओवर एक्साइटेड हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन है, हमारा फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। और मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, हमारी और आपकी सबकी एक जैसी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, हमारा बिजनेस कोई बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ है। अभी सभी जगह पूरे इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल सो एंड सो चल रहा है, राइट, हम सब जानते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ उसका रीज़न देखिए, 2-3 चीज़ समझिए, 2-3 रीज़न समझिएगा। पहली बात तो यह है कि हम उन प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं अभी, जिन प्रोडक्ट्स में लाइफ में हमने कभी काम नहीं किया, स्किन केयर और इस कॉस्मेटिक्स वगैरह में। दूसरा जो मुझे लगता है रीज़न, वो रीज़न ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स का जो क्वांटिटी बहुत हाई है। यानी अगर आप देखेंगे, एक फेम खरीद लिया आदमी ने तो 6-7 महीने तक ख़त्म ही नहीं होता है। वो शैम्पू खरीद लिया तो उसका 2-3 महीने तक ख़त्म ही नहीं होता है शैम्पू, है ना। आप देखिएगा, अगर मैं लिक्विड डिटर्जेंट ले लिया तो अभी मेरा 3 महीने हुए, आप कहीं जाके ख़त्म हुआ हो लिक्विड डिटर्जेंट। तो इस वजह से क्या फ्रीक्वेंटली परचेसिंग सेम प्रोडक्ट का नहीं हो पाया, है ना। तो दैट मीन्स ये है कि फ्यूचर में कंपनी को डेफिनेटली छोटे पैकेजिंग पर भी फोकस करना चाहिए। ये हमने सजेशन भी रखा है कंपनी के सामने, ऐसा नहीं कि हम नहीं रखे हैं। छोटे पैकेजेस होना चाहिए, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली लोग उसको परचेस कर सके और अफोर्डेबल हो जाए। जब छोटा पैक होगा तो वो अफोर्डेबल होगा, बार बार लोग उसको परचेस कर पाएंगे, ये हमने सजेशन रखा। लेकिन देखिए क्या होता है, पर्दे के पीछे बहुत सी कहानियाँ, जैसा आपको पहले बताया गया है कि जीएस पर काम चालू करना है कंपनी को। 100 प्रोडक्ट जीएस के अंतर्गत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले हैं। आपको क्या लगता है पीछे पर्दे के काम नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा है इस पर, और बहुत सारी गुड न्यूज़ें भी है। लेकिन ऑफिशियली हम नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता ना, कंपनी बोल सकती है, जब तक कि वो उसको इम्प्लीमेंटेशन ना कर दिया जाए। नहीं तो फिर आप बोलने लग जाओगे जैसा कि अरे ये नहीं आया, हम पीछे पड़ जाते। तो पीछे काम चलता है। लेकिन पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, अभी भी बात कर चुके हैं। हमने पहले भी कहा है कि 5 से 7 साल का अगर आपका होराइज़न नहीं है, 5 से 7 साल की सोच अगर आपकी नहीं है, तो आपको एटॉमी ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपको 5 साल का विजन आपके पास नहीं है तो एटॉमी ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। क्लियर बात है। अगर आप यहाँ पर सोचते हो कि मैं दाल रोटी कमाने के लिए एटॉमी में आया हूँ, कि आज अगर मेरा पे आउट नहीं बना तो मेरा घर दाल नहीं बनेगी, सब्ज़ी नहीं बनेगी इसके पे आउट से, तो आप गलत ट्रैक पर हो। दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है,
दाल रोटी कमाने के लिए हम यहाँ नहीं आए, यहाँ हम ड्रीम पूरे करने के लिए आए हैं, एक स्टेबिलिटी के लिए आए हैं। और यही प्रॉब्लम हो रहा है, हम दाल रोटी के चक्कर में अटके हुए हैं और हम अपनी एनर्जी टीम बनाने में लगाने के बजाय और फालतू के आर्गुमेंट्स में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम आएगा, चैलेंज आएगा, तैयार रहिए। चैलेंज तो है और आगे भी रहेगा, अभी रहेगा चैलेंज, नो डाउट। इस साल के एंड तक स्थितियां सुधरने की तरफ बढ़ेगी। इस साल के एंड तक, जहां मुझे लगता है ये साल के एंड तक सिचुएशन कुछ नॉर्मल होने की पोजीशन बनने वाली है। पेशेंस रखना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, अभी भी फिर मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि 2022 का एंड हमारे लिए गोल्डन टाइम होगा। 2022 के एंड तक, 2022 के भी एंड तक गोल्डन टाइम शुरू होगा, लेकिन सिचुएशन सुधरना शुरू होगी 2021 के एंड के बाद से। तब तक हमारा रोल होता है कि हम टीम को मोटिवेट करके रखें। तब तक हमारा सोच होना चाहिए कि हम अपनी टीम को डेवलप करें। अगर आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहे और सिचुएशन सही होने का इंतज़ार करें तो वो तो लॉस होना है आपको, कोई शक ही नहीं है कि इसमें आपको लॉस होना है। तो बहुत सी चीज़ें जो हमको समझना चाहिए कि सर भी जो इतना एंग्री हो रहे थे, वो डेफिनेटली वो एंग्री हो रहे थे, लेकिन हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ आप सबकी भी। और डेफिनेटली मैं सर को भी कहना चाहूँगा, अगर सर ये वीडियो देखें तो नो डाउट अबाउट दैट, या मैनेजमेंट से भी, कि जब कोई भी बंदा आपको फॉलो करता है, जब आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, सपोज़ करिए कि आप, बहुत से लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आकर मैं सैड अगर अपना चेहरा लेकर आ जाऊँ आपके सामने, मैं खुद डीमोटिवेट दिखूँ आपको, मेरा मानना है कि आप सब लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे। एक लीडर जिसको आप जो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन होता है, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि आपके ऊपर उसकी उम्मीदें लगी हुई है, तो आपको चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए पर्दे के पीछे, वो आपको पर्दे के बाहर आकर एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कष्ट है, आपको तकलीफ़ है पीछे, तो वो उसका सॉल्यूशन पीछे ही होना चाहिए, वो आपके चेहरे से सामने नहीं झलकना चाहिए एज ए लीडर। ये मेरा मानना है हमेशा। दैट्स कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। तो चैलेंजेस तो सबको हैं, जैसे आपको हैं ऐसे हमको भी हैं, ऐसे मैनेजमेंट को चैलेंज है तो टीम को भी चैलेंज है। बहुत तकलीफ़ में है लोग, कई लोगों को कई महीनों से पे आउट नहीं आया है, लेकिन वो टिके हुए हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है। सो ये चैलेंजेस तो आएंगे। चैलेंजेस दोनों साइड हैं, मैनेजमेंट को भी है, कंपनी को भी और हमको भी है, और हम दोनों मिलकर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए, ना कि हम डिप्रेस हो जाएं और आप मैनेजमेंट भी डिप्रेस हो जाए। ऐसा होगा तो फिर कौन मोटिवेट करेगा हमको। तो हम लोग मिलकर इसके बीच का रास्ता निकालें, सॉल्यूशन पर फोकस करें, क्या सॉल्यूशन है, और हम लोग मिलकर बात करें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी एटोमियंस हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। आप लोग तैयार रहिए फ्यूचर के लिए। कंपनी जो पर्दे के पीछे काम कर रही है, जो प्लानिंग चल रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2021 के एंड तक आपको सब्र रखना है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और कोविड की वजह से जो चैलेंजेस सर ने आपको बता ही दिया है कि 2 महीना जो भी डिले हुआ वो कोविड की वजह से डिले हुआ है, और डेफिनेटली अब ये 2 महीना जो है अभी निकल जाएगा। ये 1 अगस्त तो आ ही गया है, सितंबर में फिर चीज़ें इक्वल हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि जितने भी लोग बातें कर रहे हैं कि मैं बस हेल्थ प्रोडक्ट आ जाए, हेल्थ प्रोडक्ट आ जाए, मैं मेरे ये वीडियो संभाल कर रखिएगा। ये हेल्थ प्रोडक्ट आने के बाद भी एक्सक्यूज़ शुरू कर देंगे। मैं देखना चाहूँगा आप हेल्थ प्रोडक्ट आने के बाद में कितनी आग लगाते हो मार्केट के अंदर। मैं देखना चाहूँगा जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उतना बड़ा आप बिजनेस करने वाले हो हेल्थ प्रोडक्ट के बाद में? क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप डिपेंड हो जाओगे हेल्थ प्रोडक्ट पर, तो फिर क्या होगा पता है? हेल्थ प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर आप बोलोगे इसका प्राइस सही नहीं है, फिर आप बोलोगे कि साहब अब हीमोहिम कब आएगा, हीमोहिम आएगा तब होगा। सो आपके हिसाब से सिचुएशन कभी भी नहीं होने वाला है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। सब कुछ अपनी सिचुएशन के हिसाब से नहीं होने वाला है। पर्दे के पीछे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं जिसको ओवरकम करना होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता इस पार बैठकर। कितनी तकलीफ होती होगी एक मैनेजमेंट को। हमको वहाँ पर जब ट्रेनिंग में बताया गया था, मैं देख चुका हूँ
कितने एक एक प्रोडक्ट की फॉर्मेलिटी पूरी, स्पेशली जब आप बिल्कुल लीगल और जेन्युइन कंपनी हो। तो अगर आप इलीगल तरीके से काम करना चाहें कुछ टाइम के लिए, अगर मार्केट में आए हैं तो फिर बहुत तिकड़मबाजी करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है बिजनेस के लिए भी। अगर हम जेन्युइन बिजनेस करते हैं तो चैलेंजेस हैं। तो जो भी चीज़ शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और जो भी चीज़ शॉर्ट टर्म में पेनफुल होती है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा इफेक्टिव होती है। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा, शॉर्ट टर्म में जो भी चीज़ों में पेन हुआ है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव ही रहा है। ये किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को आप उठाकर देख लीजिए। अमेज़ॉन को देख लीजिए, उसके शुरू के 2 साल उठाइए आप अमेज़ॉन के शुरू के 2 साल, जब आप अमेज़ॉन से कंपेयर करें तो अमेज़ॉन के शुरू के 2 साल उठाकर देखिए। जब आप एमवे से कंपेयर करें तो एमवे इंडिया के शुरू के 2 साल उठाकर देखिएगा। जब आप किसी भी बड़ी कंपनी के साथ में हमारी कंपनी को कंपेयर करने जाएंगे तो उस कंपनी के शुरू के 2 साल के साथ कंपेयर करिए, तब मज़ा आएगा ना। वो 15 साल और हमारा 1 साल भी नहीं, उससे हम कंपेयर करेंगे तो कैसे मज़ा आएगा। तो दोस्तों लगे रहिएगा, टिके रहिएगा। जब कुछ ख़राब होगा जो हमारे हिसाब से नहीं होगा तो मैं खुद कंपनी के मैनेजमेंट के साथ लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन क्या बोलोगे आप, वो बेचारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के साथ लगे हुए हैं, राइट। तो हमारा कुछ नहीं लगा है, उनका करोड़ों रुपए लगा हुआ है। तो उनको हमसे ज़्यादा चिंता है कि कैसे हम अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते। सो टिके रहिए दोस्तों, लगे रहिए। मैं खुद आपको एग्जांपल आपके सामने हूँ कि मैं तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ कंपनियों के इतने ऑफ़र छोड़ छाड़ के हम लोग यहाँ लगे हैं। 2.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, हम लोग टिके हुए हैं, लगे हुए हैं कुछ अच्छा होने के लिए, है ना। क्योंकि हमें पता है कि हम उम्र के उस पड़ाव में हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा स्विचिंग नहीं कर सकते कंपनियों की। इस वजह से इतना सारा सर्च करके हमने यहाँ पर आए, तो समथिंग इज़ देयर, कुछ तो बात है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोगों को चिंता नहीं करनी है दोस्तों, पर्दे के पीछे सब कुछ बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, और कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि यार कुछ प्रॉब्लम है, हमारे एमडी सर इतना गुस्सा क्यों थे। कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे मिसबिहेव की वजह से ही कुछ चैलेंजेस थे, बाकी और कोई नहीं है। सो स्टे ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।